नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ ज्योति जी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में। बीइंग गर्ल ये कैसा महसूस करती हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था में। नमस्कार ज्योति जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। ज्योति जी, आप कितने समय से जानते हो डेरा सच्चा सौदा संस्था? वैसे तो मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 साल ही हुए हैं, पर 6 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत अच्छी बातें देखी हैं, बहुत कुछ काफ़ी कुछ देखने को मिला है जो बहुत कुछ अच्छा ही है। और 6 साल मैंने आते ही तुरंत जब से आ जाओ तो 6 साल से पहले मैं जानती थी, पर मैं इतना प्रॉपरली नहीं जानती थी अच्छे तरीके से। 6 साल के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा कि भाई डेरे में बहुत कुछ अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत काफ़ी डर ख़त्म हुआ है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि भाई कहीं बाहर नहीं होती है अच्छी, जो यहीं कुछ अच्छा देखना। बीइंग गर्ल सुरक्षा को लेकर कैसा महसूस होता है आपको? गर्ल सुरक्षा को लेकर काफ़ी हद तक ये है कि लड़कियों का बहुत ज़्यादा डर, आई थिंक 85% डर इन लड़कियों का डेरे की वजह से ही ख़त्म हुआ है, पिताजी की वजह से ही ख़त्म हुआ है। जो कई लड़कियां बाहर जाने में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनने में फील नहीं कर पाती है, वो चीज़ पिताजी ने ही बताई है कि भाई शादी भी हो जाए तो भी कोई ये नहीं है कि भाई कपड़े छोटे बड़े कपड़ों से कुछ नहीं होता है। एक सोच अपनी सामने वाले की भी, ससुराल वालों की भी, बच्चों की भी, सबकी सोच, ये सब चीज़ पिताजी ने ही बदली है। ज़्यादातर हो सकता है कि भाई कई ससुराल में ऐसा होता है कि बहुएं ये चीज़ नहीं कर सकती, वो चीज़ नहीं कर सकती, तो डेरे की वजह से ही, पिताजी की वजह से ही वो चीज़ें ससुराल में भी काफ़ी बदलाव आया है उस चीज़ में कि भाई बेटी की तरह रखना है, बेटी की तरह ही पालना है, बहुओं को बेटी समझना है। ये काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं इस चीज़ में। समाज के लिए क्या किया गुरुजी ने? समाज के लिए एक तो सबसे बड़ा ये है कि सुख दुआ समाज, जो लोग पता नहीं कोई किस नाम से बुलाता है, कोई किस नाम से बुलाता है, कि उनको गुरुजी ने एक खुद अलग से जो एक नाम दिया है, सुख दुआ समाज, ताकि बोलने में भी किसी को दिक्कत नहीं होती, वो बुलाने में भी किसी को दिक्कत नहीं होती, और उनको भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ, हमें एक अलग से कैटेगरी मिली है, एक अलग से समाज दिया गया है। तो उनको, और बाकी सफाई का भी है। सफाई किसको बोला जाता है सुख दुआ समाज? सुख दुआ समाज ये जो अपने किन्नर वगैरह हैं, इन्हीं को ही बुलाते थे। काफ़ी लोग हिजड़े बुलाते हैं, कोई किन्नर बुलाता है, तो उनको उस नाम से बुलाने में उनको भी थोड़ा सा बुरा लगता होगा या नहीं लगता होगा, वो तो वही जानते हैं। बाकी जो उन्होंने नाम दिया है कि उसके भाई हम ये बुला सकते हैं, तो भाई हमें भी अच्छा लगता है कि ये बोलने में कि भाई उनका भी एक समाज है, वो भी दुनिया में, इस संसार में रहने के उसमें है कि भाई हम सुख दुआ समाज है। मैम 4 साल हो गए हैं अब संत जी समाज में नहीं हाँ जी। हैं। क्या आपको लगता है ज़रूरत है अब संत जी की समाज को? इस चीज़ की संत जी की ज़रूरत है समाज को? ज़रूरत तो बहुत है। एक वही होते हैं, गुरु जी ही होते हैं जो अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को कोई शिक्षा देते हैं। जब तक गुरु जी ने अगर स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई ना कोई हमें शिक्षा देता है, तो ये हम ग्रहण करते हैं। तो पूरे संसार को, पूरे समाज को, दुनिया को हर गुरु की, हर उसकी ज़रूरत है। उनके ना रहने से प्रभाव क्या पड़ा है समाज के ऊपर? काफ़ी प्रभाव पड़ा है। काफ़ी जो अच्छे, जो शराब नहीं पीते थे, जिन्होंने उनके रहने पे छोड़ दी थी, या फिर जो गलत काम नहीं करते थे, जिन्होंने उनके रहते हुए काफ़ी अच्छा सीखा, वो अब सोचते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसा हुआ है तो फिर हम भी ऐसे ही होने लग जाएं। तो काफ़ी चीज़ें वापस से धीरे धीरे बुरी होती जा रही हैं, धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। बेस्ट तो यही है कि दोबारा पिताजी आ जाएं तो वो सुधार जो हो रहा था वो ऐसे ही बरकरार रहे, वो सुधरता रहे समाज सारा, बल्कि ये बहुत अच्छा है। अब तो काफ़ी लोग धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब गुरुजी नहीं है तो फिर सुधरने का। मैम जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, क्या लगता है आपको उनके बारे में? आरोप तो देखो, अब ये तो वही जानते हैं। आपको क्या लगता है? बिना प्रूफ के तो आरोप गलत है। विदाउट एनी प्रूफ आप ये किसी को नहीं प्रूफ कर सकते कि भाई ये आपने सच में, उन्होंने अभी तक प्रूफ ही नहीं दिया। जब सरकार ने कोई प्रूफ नहीं निकाल के दिया कि भाई आप क्या सच में ये चीज़ आपने गलत की है या नहीं की है, आपने ऐसा किया है या नहीं किया है,
तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये उनको इस तरह से रखना चाहिए। क्या आज उनकी ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत तो है। मैम, जो बहुत मीडिया में टीवी में दिखाया जा रहा था संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में, क्या लगता है आपको? किस बारे में? जो संत जी के बारे में 4 साल पहले प्रचार किया जा रहा था मीडिया में, क्या लगता है आपको? सब कुछ नेगेटिव था, कुछ भी अच्छा नहीं था। अपनी मर्ज़ी से एक बात को बढ़ावा दे के दूसरी बात बोलना वो कुछ भी अच्छा नहीं है। बल्कि सरकार को यही करना चाहिए कि जो सच है वो देखना चाहिए। ये नहीं कि जो लोगों ने कुछ भी कह दिया तो वो मान लिया। सरकार तो और गवर्नमेंट को तो यही होना चाहिए कि प्रूफ के बेस पे ही सब कुछ प्रूफ करना चाहिए। बिना आपको प्रूफ के कुछ भी करोगे तो वो अच्छा नहीं है। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से तो हमारी यही मांग है कि भाई पिताजी को अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो पहले प्रूफ ढूंढो। जो भी किसी ने भी इल्ज़ाम लगाया है वो उस बंदे को सामने लेकर आओ, या कुछ गलत बोला है उसको सामने लेकर आओ। जो भी बोला है उसके प्रूफ के बेस पे ही आप डिसीज़न लो, कि बिना प्रूफ के आप कुछ नहीं करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जनता बता रही है कि समाज के लिए सबसे ज़्यादा काम किए हैं और आज समाज को संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा की ज़रूरत है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।